नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। तो यहाँ जैसा कि पता है, हमने अभी रिसेंटली में पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होता है उसमें ख़त्म कर उसको हमने अभी फिनिश किया है, जिसमें अपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको आपने पढ़ा है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उसे पढ़ाया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार विजिट करिए और सारे लेसन को पढ़िए, जो कि विभिन्न एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है। और आगे भी हम जो अपना ग्रामर का लेसन लाएंगे उसमें उनको जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम इस चैनल पे बेसिकली ग्रामर और वर्ड पार से रिलेटेड क्लासेस ले रहे हैं। वर्ड पार में क्या क्या आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये सारे कुछ आते हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट किया है, वर्ड पार पढ़ना शुरू किया, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम, एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो उसमें हमने रूट वर्ड से वर्ड को पढ़ना शुरू किया। रूट वर्ड क्या होता है, इस पर रूट वर्ड पर हमने काफ़ी क्लासेस ले रखे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा रूट वर्ड पे एक नए क्लासेस के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और 7-8 क्लासेस मैंने रूट वर्ड पे ले लिया। आप उसको पढ़िएगा स्टार्टिंग से तो आपको समझ में आ जाएगा रूट वर्ड क्या होता है। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब डिफिनीशन क्या होता है रूट वर्ड का। बाकी जो रूट वर्ड होता है वो जैसे कोई भी वर्ड होता है, जैसे कि आप कुछ भी वर्ड ले लेंगे वो कई सारे प्रीफिक्स सफिक्स लगा के बनते हैं। जैसे हिंदी में उपसर्ग या प्रत्यय करते हैं, उसी से रूट वर्ड बनता है। तो उस रूट वर्ड से एक रूट वर्ड आप जान जाते हैं तो उससे कई सारे वर्ड आप खुद ही फॉर्म कर लेते हैं। और जब खुद ही फॉर्म कर लेते हैं तो एक ही रूट वर्ड से कई सारे वर्ड बनेंगे तो उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी तरह से हमने वर्ड पर आपको याद कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी आसान शब्दों में है। और मैंने काफ़ी क्लासेस ले रखा, आप देखिएगा कैसा लगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम किल किए। फ्रेंड, आज का मेरा जो शब्द है वो थी है। थी का मतलब होता है गॉड, ईश्वर। मतलब थी एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, वो इससे और सारे वर्ड बनेंगे। इसमें कभी हम प्रीफिक्स लगा देंगे, कभी सफिक्स लगा देंगे, मतलब इसके आगे कुछ जोड़ देंगे तो प्रीफिक्स होगा, इसके लास्ट में कुछ जोड़ के नया वर्ड बनाएंगे वो सफिक्स होगा। लेकिन जो भी वर्ड बनाएंगे उसमें अगर थी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर होंगे, कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड ही कुछ मीनिंग होगा। तो आप जहाँ भी थी देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि इसमें ईश्वर से रिलेटेड ही कोई अर्थ निकलेगा। तो कभी भी अगर 4 ऑप्शन का कोई क्वेश्चन देता है और कोई एक ऑप्शन है जिसमें थी लगा हुआ है और ऊपर क्वेश्चन में गॉड से रिलेटेड बात हो रही है, तो आप उसके वर्ड का मीनिंग नहीं भी जानते हैं और बाकी 3 का भी नहीं जानते, फिर भी आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि यही ऑप्शन सही है। तो आइए, हम आपको पता है कि हम कोई एक रूट वर्ड लेते हैं और उस रूट वर्ड से 10 नए वर्ड बनाते हैं। तो आज का वर्ड हमारा थी है। थी का मतलब गार्ड होता है। उससे आइए हम आज देखते हैं कि क्या 10 नए वर्ड बनाए हैं। पहला हमारा वर्ड है फ्रेंड, थी में हमने क्या जोड़ा है, एस टी जोड़ा है। थी प्लस एस टी, थिस्ट। थिस्ट तो थिस्ट किसे कहते हैं फ्रेंड, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स। जो जो ऐसा विश्वास करता है कि ईश्वर मौजूद है। दो विश्वास हो सकता है, एक तो व्यक्ति ये कहेगा कि ईश्वर नहीं है, दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि ईश्वर है। ईश्वर कितने हैं, एक हैं, बहुत सारे हैं, चाहे जितने हो, लेकिन अगर उसका ईश्वर में विश्वास है कि ईश्वर है तो उसे हम क्या कहते हैं, थिस्ट कहते हैं। इसे हम थिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि थी का मतलब होता है गॉड और ईस्ट का मतलब जैसे ही जुड़ के वो नाउन बन जाता है, मतलब जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। तो थिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन अ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि गॉड की उपस्थिति, गॉड की उपस्थिति मतलब ईश्वर होने का मतलब ईश्वर इस सृष्टि में मौजूद हैं उस पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं, थिस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड क्या है, एथिस्ट है। एथिस्ट एथिस्ट आके इसका ए आके कई सारे वर्ड होते हैं जिसमें जब आप प्रीफिक्स ए लगा देते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, जिसे हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी मुख्य वर्ड से पहले वो लग के एक नए वर्ड का फॉर्म बनाते हैं। जैसे ये थिस्ट था, थिस्ट में एस टी क्या लगा, एस टी, ये सफिक्स लगा क्योंकि ये बाद में लगा। ए क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो इन दोनों ने मिल के इस रूट वर्ड के साथ एक नए वर्ड का फॉर्मेशन किया, एक नए वर्ड की उत्पत्ति की, और ये नया वर्ड क्या बना, एथिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने आपको बताया कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर थी है तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर से मतलब होगा, तो इसमें जायज़ सी बात है ईश्वर का मतलब है। जैसे अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज एथिस्ट, एथिस्ट कौन होता है, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन में एक है कि वन हु लव्स एनिमल, जो एनिमल को प्यार करता है। तो आपको पता है ये होगा ही नहीं, क्योंकि अगर थी है तो उसमें कहीं ईश्वर होना चाहिए, लेकिन वन हु एनिमल में तो ईश्वर है नहीं। दूसरा दे दिया वन हु फाइट बैटल, जो युद्ध में लड़ाई करता है, इसमें भी आपका गॉड नहीं है। एक ऑप्शन उसमें दे दिया कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो गॉड देखते ही आपको, भले 2 वर्ड नहीं पता था, लेकिन गॉड देखते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि इसमें थी है, अतः इसका जो
मीनिंग होगा वो गॉड से रिलेटेड होगा तो आप तुरंत उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो यही होता है हमारे रूट वर्ड पढ़ने का फ़ायदा कि अगर हमें एग्जैक्ट वो मीनिंग उस वर्ड का नहीं भी पता रहता है फिर भी हमें क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यही अर्थ होगा। तो एथिस्ट का क्या मतलब हो गया, समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। मैंने आपको बताया दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब समवन हु बिलीव्स इन गॉड उसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट। समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड उसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में नास्तिक कहते हैं, थीस्ट को हिंदी में आस्तिक कहते हैं। तीसरा हम वर्ड लेते हैं फ्रेंड्स, मोनोथिस्ट। थीस्ट वर्ड है जिसका मतलब आपको पता चल गया, थीस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर को मानता है। मोनो हमने आपको रूट वर्ड में मोनो से 10 वर्ड कराया है। मोनो रूट वर्ड का मतलब होता है वन, सिंगल, एलॉन। तो मोनो का मतलब हो गया एक, थीस्ट का मतलब होता है ईश्वर। तो ईश्वर को मानने वाला मतलब एक ईश्वर को मानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कहता हो कि नहीं सिर्फ ईश्वर एक है और कोई नहीं है। जैसे हिंदू कल्चर है उसमें कई सारे गॉड हैं, जैसे हनुमान है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, कृष्ण है, भरत है, कई सारे गॉड हैं। लेकिन जैसे इस्लाम धर्म में उसमें क्या मानता है, अल्लाह। सब सारे भगवान को मिला के अल्लाह माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक भगवान पे बिलीव किया जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान पे बिलीव करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोथिस्ट कहते हैं। उसको मोनोथिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि थिस्ट का मतलब होता है वो जो ईश्वर पे विश्वास करता है, और मोनो का मतलब एक ईश्वर पे, यानी कि वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जो केवल ये मानता हो कि इस सृष्टि में केवल एक ईश्वर है, जो जिसका विश्वास सिर्फ एक ईश्वर में हो, सिर्फ एक ही ईश्वर की वो पूजा पाठ करता है, उसे हम मोनोथिस्ट कहते हैं। उसे मोनोथिस्ट कहते हैं, हमने बता दिया, क्योंकि दो वर्ड से बना है, मोनो प्लस थिस्ट। मोनो का मतलब होता है एक, वन, और थिस्ट का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, जो एक ईश्वर को माने उसे हम मोनोथिस्ट कहते हैं। फिर बात आती है हमारा जो फोर्थ वर्ड है आज का, वो है पॉलीथिस्ट। पॉली का मतलब होता है मेनी, और थिस्ट का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे हिंदू कल्चर में ऐसा होता है जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भगवान है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पॉलीथिस्ट। पॉली का मतलब मेनी, थिस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला। तो वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, जो बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करता है, बहुत सारे ईश्वर को मानता है, बहुत सारे ईश्वर की वर्शिप करता है, पूजा पाठ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथिस्ट। पांचवा वर्ड हमारा है फ्रेंड, पैंथिस्ट। पैंथिस्ट आपने पढ़ा ये तीन वर्ड, मोनोथिस्ट एक ईश्वर में विश्वास करे, पॉलीथिस्ट कई ईश्वर में विश्वास करे। जैसे 10 हैं, 7 में विश्वास कर रहा है तो मेनी में कर रहा है, 10 हैं एक में विश्वास कर रहा है। जैसे कोई है, जैसे आपने जैसे 5 गार्ड लिए, हनुमान, लक्ष्मण, सीता जी, लक्ष्मण जी को ले लिए, विष्णु जी को ले लिए। तो एक व्यक्ति जो केवल एक ईश्वर को विश्वास करता है, वो तो कहता है सिर्फ हनुमान ही है, बाकी कोई नहीं है, मैं तो किसी को नहीं मानता, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोथिस्ट, क्योंकि एक को मान रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या लिया, वो इन पांचों में से 4 को मान रहा है, एक को नहीं मान रहा है। मतलब इस सृष्टि में मान लीजिए केवल 5 ही भगवान है, लेकिन वो 4 को मान रहा है, एक को नहीं मान रहा है, यानी कि वो एक से ज़्यादा मान रहा है, यानी कि मेनी को मान रहा है, लेकिन सबको नहीं मान रहा है। सबको नहीं मान रहा है, एक को भी नहीं मान रहा है, सबको भी नहीं मान रहा है, एक से ज़्यादा और सबसे कम बीच वाले को मान रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, उसे हम पॉलीथिस्ट कह देंगे। और पैनथिस्ट एक वर्ड है, पैन का मतलब होता है ऑल, मेनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, कंप्लीट नहीं। ऑल का मतलब होता है पूरा, ना तो एक ना तो मेनी, कंप्लीट। तो ऑल का मतलब हो, पैन का मतलब हो गया ऑल। पैन एक रूट वर्ड है जिसपे हम आपको आगे 10 वर्ड और कराएंगे। और थियन, थियन, थियन हो गया, तो पैनथियन हो गया। पैन का मतलब हो गया ऑल, थिन अगर पैनथिस्ट हम नहीं आ रहे, सॉरी पैनथिस्ट में हो रहा था, तो ये हो गया पैनथिस्ट। तो थिस्ट का मतलब होगा ईश्वर को मानने वाला, पैन का मतलब ऑल, जो सभी ईश्वर को मानता हो। 5 अगर ईश्वर है तो इन पांचों को मानता हो। एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर, 4 है। जो एक को केवल मानता है, मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। जो एक से ज़्यादा को मानता है, 1 2 3, इसे हम मेनी कहेंगे ना। तो जो मेनी को मानता है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीथिस्ट, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मेनी, और जो सबको मानता है ऑल, सभी को, उसे हम कहते हैं पैनथिस्ट, क्योंकि पैन का मतलब होता है ऑल और थिस्ट का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला। ऐसे ही हमारा छठा वर्ड है फ्रेंड, पैंथियन। पैंथियन, इसमें भी थी आया है, मतलब इसमें इसका भी अर्थ गॉड से ही रिलेटेड कुछ होगा। इसके लास्ट में सफिक्स आया है और आगे प्रीफिक्स पैन आया है। ये 2 वर्ड से पैंथियन बना, पैन प्लस थियन। थियन का मतलब क्या होता है, हॉली। हॉली का मतलब क्या होता है, पवित्र। तो ईश्वर से जुड़ी जो भी बातें होती है पवित्र ही होती है, मतलब पवित्रता से संबंध होता है, हॉलीनेस से होता है। तो
पैंथियन, पैन का मतलब ऑल, होली का मतलब पवित्र, और जो ईश्वर होते हैं वो तो पवित्र होते हैं, चाहे उन्हें पवित्र कह लीजिए चाहे ईश्वर कह लीजिए। तो ये रोम में क्या होता था, रोम में एक टेम्पल बना रहती थी, जो भी रोमन कल्चर था उसमें टेम्पल ऐसा होता था जिसमें सारे ईश्वर होते हैं। रोम में जितने ईश्वर, जितने गॉड में लोग बिलीव करते थे, उनको एक ही टेम्पल में रख दिया जाता था। तो ऐसे जो टेम्पल होते थे जिसमें ऑल गॉड रहते थे, ऑल हॉली गॉड रहते थे, उनको हम क्या कहते हैं, पैंथियन, अ टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। ऐसा टेम्पल, इस शब्द की उत्पत्ति रोम से हुई थी, क्योंकि रोम में ही ऐसी टेम्पलें पाई जाती थी जिसमें कि सारे भगवान रहते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, कभी कभी ऐसे टेम्पल होते हैं जिसमें बहुत सारे गार्ड होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते। कुछ टेम्पल ऐसे होते हैं जिसमें 2 गार्ड होते हैं, कुछ होते हैं केवल हनुमान जी के हो गए, कुछ हो गए सिर्फ राम जी के हो गए। तो फ्रेंड्स, ऐसा टेम्पल जिसमें सारे भगवान रहते हैं उसे हम पैंथियन कहते हैं। तो भगवान वर्ड आ रहा है, टेम्पल में भगवान रहेंगे, इसलिए इसमें थी आया, पैन का मतलब आल आ गया, ये वर्ड हुआ जो इसमें ये क्या हुआ, सफिक्स के रूप में जुड़ा, और ये पूरा वर्ड मिला है जिसका मिलकर बना अब टेम्पल ऑफ ऑल गॉड, ऐसा टेम्पल जिसमें बहुत सारे ईश्वर रहते हैं। आज का हमारा 7वां वर्ड है फ्रेंड्स, थियोलॉजी। थियो का मतलब आपको मैंने बता दिया, गॉड होता है। लॉजी मैंने आपको पढ़ा रखा है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। हमने क्या लिया, थियोलॉजी, थियो प्लस ओलॉजी, इस 2 वर्ड से मिलकर बना थियोलॉजी। थियो का मतलब क्या हो गया, गॉड। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। मतलब ऐसा, जैसे बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी क्या होता है, जिसमें हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं। इसी तरह थियोलॉजी क्या होगा, जिसमें थियो का मतलब होगा जिसमें ईश्वर का अध्ययन किया जाए। ईश्वर क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि धर्मों का अध्ययन किया जाए, जिसमें रिलीजन का अध्ययन किया जाए, ईश्वर का अध्ययन किया जाए। ऐसे साइंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे साइंस को हम क्या कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड, थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, मतलब धर्मों या ईश्वरों के अध्ययन को थियोलॉजी कहते हैं। इसको थियोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ड से बना है, थियो प्लस ओलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना, और थियो का मतलब क्या होता है, ईश्वर का और धर्म का, क्योंकि धर्म भी ईश्वर से ही संबंधित होता है। तो थियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, यानी कि धर्मशास्त्र जिसे कहते हैं हिंदी में। मतलब धर्मशास्त्र क्या होगा, धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ गॉड, ईश्वर के अध्ययन को या धर्मों के अध्ययन को हम थियोलॉजी कहते हैं। 8वां आज का हमारा वर्ड है फ्रेंड्स, थियोफोबिया। फोबिया हमने आपको एक वर्ड बताया जिससे आपको हमने फोबिया वर्ड करा रखा है, आप हमारा प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। फोबिया का मतलब हो जाए किसी चीज़ से डर, जैसे वाटर फोबिया हो गया, वाटर फोबिया का मतलब कोई पानी से डरता हो। क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब जैसे क्लस्ट्रो का मतलब तारों का समूह होता है, कोई तारों का समूह देख के डर जाए। और भी कई सारे फोबिया ऐसे वर्ड होते हैं, जो ऊंचाई से डरता है उसे कुछ और कहते हैं, जैसे जो पानी से जलता हो, जो बारिश से डरता हो, जैसे प्लूवियो का मतलब बारिश होता है, एक वर्ड होता है प्लूवियो। मैंने प्लूवियो से आपको 10 वर्ड करा रखा है, आप देख लीजिएगा। प्लूवियो, प्लूवियो का मतलब होता है रैन। अगर इसके हम आगे फोबिया लगा दे, प्लूवियो फोबिया कर दे, तो ऐसा व्यक्ति जो बारिश से डरता हो। इस तरह एक वर्ड है थियोफोबिया। तो इसका का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिस्टम जिसमें ईश्वर से डरा जाता हो, मतलब ईश्वर से डरने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम थियोफोबिया कहते हैं, क्योंकि फोबिया का मतलब होता है डर और थियो का मतलब होता है गॉड। तो जैसे जैसे कि क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई एक कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें भगवान के नाम का दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ इस्लामिक स्टेट हो गया या कोई भी और भी स्टेट हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, उसमें क्या हुआ कि कुछ दुष्ट लोग हैं जो भगवान को तो मानते नहीं है, लेकिन उनको ऊपर से क्या कहते हैं, इंसल्ट करते हैं, उनका बदनाम करते हैं। जैसे कोई गए और तुमने कहा कि तुम ज़बरदस्ती इस भगवान का नाम लो, तुम नहीं लोगे तो तुम्हें पीट दिया जाएगा, तो व्यक्ति क्या, वो भगवान के नाम से डरने लगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस मिस यूज किया। भगवान ऐसा कहेंगे नहीं, लेकिन वो व्यक्ति था, वो उनके नाम से गलत काम किया, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर वो भगवान के नाम पे डर पैदा किया। तो ऐसे सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, थियोफोबिया। उस व्यक्ति के अंदर गॉड को लेके, थियो को लेके एक फोबिया हो जाएगा, एक डर सा बढ़ जाएगा। जैसे ही कोई जैसे किसी भगवान के नाम लेकर उसको टॉर्चर किया गया, तो जैसे ही कोई उस भगवान का नाम लेगा या कहीं सुनेगा, वो देखेगा तो डर जाएगा, उसे लगेगा कि तो इन्होंने ही किया है, जबकि वो क्या हुआ, किसी और व्यक्ति ने उनके नाम पे इस चीज़ का मिसयूज किया। तो इसी डर को हम क्या कहते हैं, थियोफोबिया कहते हैं, क्योंकि थियो का मतलब गॉड होता है और फोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम गॉड और रिलीजन। जैसे अगर गॉड है और रिलीजन है, लगभग गॉड रिलीजन एक दूसरे से हमसे बताए इंटरकनेक्टेड एक ही चीज़ है, तो गॉड से भी फियर हो या रिलीजन से फियर हो। जैसे कोई धर्म है
वो दूसरे धर्म, जैसे इस्लामिक कंट्री है वहाँ हिंदू धर्म के लोगों को मारा जा रहा है, अगर ये हिंदू कंट्री है वहाँ मुस्लिम धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर मारा जाए तो उनके अंदर एक फ़ियर हो जाएगा, जैसे ही उस धर्म के लोग को देखेंगे वो डर जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे डर को हम क्या कहते हैं, थियोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर आ रहे हैं, रिलीजन आ रहा है, और थियो का मतलब ईश्वर और रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें होता है, और फोबिया का मतलब डर होता है, भय होता है। आज का नवा हमारा वर्ड रेफरेंस है थियोसेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब होता है एक जगह केंद्रीकरण होना, और थियो का मतलब होता है गॉड। तो जैसे कि बहुत लोग मानते हैं ना कि ये जो पूरी संसार चल रहा है इसका एक ही सेंटर है, वो है ईश्वर। ईश्वर ही इसका मेन है जो इस सारे चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रहा है, सारी चीज़ों को गवर्न कर रहा है। जैसे देश में क्या होता है सेंट्रल, जैसे अपने वहाँ तो क्या है कि स्टेट को मुख्यमंत्री चलाता है, देश को पीएम प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी देश को पूरा गवर्न करते हैं। एक स्टेट जैसे यूपी हो गया तो उसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, बिहार हो गया उसे नीतीश कुमार करते हैं, तो यहाँ पे बटा हुआ है। लेकिन ये ऐसा देश होता जैसे कि आपका कई सारे देश जैसे ब्रिटेन हो गया और भी जैसे देश है जिसमें एक ही व्यक्ति पूरे सत्ता को चलाता है, मतलब एक व्यक्ति सेंटर में है, वही उसी के सेंटर में सब कोई रिवॉल्व कर रहा है सब कुछ। तो ऐसा देश जहाँ पे ये माना जाए कि एक ईश्वर है जो ये सब कुछ कर रहा है, मतलब हमेशा ईश्वर को इस सेंटर में रख के सारी चीज़ों को रिलेट किया जाए, बात किया जाए, वैसी वैसी ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थियोसेंट्रिक कहते हैं। मतलब थियोसेंट्रिक सोसाइटी ऐसी, जैसे हो गया थियोसेंट्रिक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें कुछ भी होता हो तो कहा जाता है ये तो ईश्वर की कृपा, मतलब ईश्वर है मेन में। अगर कुछ पानी निकल रहा है तो ईश्वर की वजह से निकल रहा है, आप सांस ले रहे हैं तो ईश्वर की वजह से ले रहे हैं, आप चल रहे हैं तो ईश्वर की वजह से, मतलब सब कुछ के लिए वो सेंट्रल फोकस किस पे जा रहा है, गॉड पे जा रहा है। तो थियोसेंट्रिक का मतलब, सेंट्रिक का मतलब केंद्रीकरण, थियो का मतलब गॉड, यानी कि हैविंग गॉड एज सेंट्रल फोकस, मतलब गॉड का हमेशा सेंट्रल फोकस में होना किसी भी चीज़ में, उसे हम थियोसेंट्रिक कहते हैं। 10th नंबर पे वर्ड है हमारा थियोपैथी। पैथी है, पैथी एक रूट वर्ड है, पैथी। पैथी का मतलब दो चीज़ होता है, पैथी एक रूट वर्ड है, PATHY। पैथी का मतलब एक होता है इमोशन और एक होता है ट्रीटमेंट, इलाज, ट्रीटमेंट कह लीजिए या क्योर कह लीजिए। जैसे एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, तो एक वो पैथी होता है और एक पैथी होता है इमोशन, जैसे सिंपैथी होता है, इम्पैथी होता है। तो पैथी दो रूट वर्ड है। तो यहाँ पे जो पैथी वो इमोशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए फिर दो ही अर्थ होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो यहाँ पैथी का मतलब किससे है, इमोशन से। थियो का मतलब क्या हो गया, गॉड। पैथी का मतलब क्या होगा, इमोशन। और रिलीजियस इमोशन एराउज बाई मेडिटेशन अबाउट गॉड, मतलब जैसे कोई लोग होते हैं वो ईश्वर की ध्यान में रख के मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मतलब ईश्वर की उपासना कहते हैं। हिमालय पे चले गए, कहीं बैठ के ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ईश्वरीय कुछ शक्ति आ जाती है, या ईश्वरीय इमोशन उनके अंदर आने लगता है। उनके काफ़ी ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा आप उसका उपासना करेंगे, उपासक रहेंगे, तो ईश्वरीय कुछ आपके अंदर इमोशन आ जाएंगे, आप ऐसा इमोशन, ऐसा अनुभव करने लगेंगे। तो ऐसा इमोशन जो ईश्वर का मेडिटेशन करके, ईश्वर को ध्यान में रख के काफ़ी देर तक मेडिटेशन करके, मतलब चिंतन करके, मनन करके जो भावना उत्पन्न होती है, उसी भावना को हम उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थियोपैथी कहते हैं। तो पैथी का मतलब हो गया इमोशन, थियो का मतलब गॉड, मतलब गॉड की उपासना करके जो हमारे अंदर इमोशन क्रिएट होता है, तो इस गॉड की उपासना करके इमोशन क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, थियोपैथी कहते हैं। इस तरह से फ्रेंड हमारा आज का जो रूट वर्ड था थियो, इससे हमने 10 वर्ड जान लिए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। थी का मतलब हो गया गॉड। थिस्ट का मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता हो। एथिस्ट जो ईश्वर में विश्वास न करता। मोनोथिस्ट, मोनो का मतलब एक, थिस्ट का मतलब ईश्वर में विश्वास करना, जो एक ईश्वर में विश्वास करता है उसे मोनोथिस्ट कहेंगे। पॉलीथिस्ट, पॉली का मतलब मेनी नॉट ऑल, तो जो बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम पॉलीथिस्ट कहेंगे। पैन का मतलब ऑल, जो सभी ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम पैंथिस्ट कहते हैं। पैंथियन का मतलब एक ऐसा टेम्पल जिसमें सभी गार्ड की स्टैचू लगी हो, सभी गार्ड उसमें उपस्थित हो, उसे हम पैंथियन कहेंगे। और थियोलॉजी है, थियोलॉजी का क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन हो गया। थियोफोबिया हो गया, फियर फ्रॉम गॉड हो गया। थियोसेंट्रिक हो जाएगा मतलब हैविंग गॉड एज ए सेंट्रल फोकस, मतलब ईश्वर को ही हमेशा फोकस में रखना चाहे जो कुछ हो। थियोपैथी का मतलब इमोशन, थियो का मतलब इस गॉड, मतलब गॉड को
मेडिटेशन करके जो इमोशन एराउज होते हैं, जो इमोशन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थियोपैथी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 10 वर्ड खत्म हुआ फ्रेंड। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, टीजीटी पीजीटी, उसमें अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आएगा, तो इसमें से कोई आ सकता है। हमेशा मोनोथीस्ट आ जाता है, पेनथीस्ट आ जाता है। तो इस वर्ड को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर लीजिएगा। और भी मैंने जितने वर्ड कराए हैं वो हमारा रूट वर्ड का प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं ऐसे ही करके बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उस वीडियो को आप जाके देखिए, अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। और हमारा ग्रामर की जो क्लास है प्लेलिस्ट में, बेसिक ग्रामर की, उसे ज़रूर देखिए। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का हमने जो एक सिनॉप्सिस होता है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास होता है, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। और अब हम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। वो डिटेल स्टडी आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारा बेसिक लेक्चर देख के होंगे। अब हमारा जो डिटेल स्टडी शुरू होगा ग्रामर को लेकर, वो या तो मैं नाउन शुरू करूँगा या प्रोनाउन शुरू करूँगा। और शॉर्ट में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा रखा है। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक